ये कहानी है एक गरीब टूनी चिड़िया की, जो अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ सुंदरवन के जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति की मौत के बाद दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रही थी। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव की थी। वो हमेशा किसी न किसी की मदद किया करती थी। जिस स्कूल में टूनी चिड़िया पढ़ती थी, उसी स्कूल में जंगल के सरपंच मिट्ठू तोते की बेटी मिन्नी तोती भी पढ़ा करती थी। वो बहुत ही निर्दयी और घमंडी थी। वो हमेशा टूनी चिड़िया को परेशान किया करती थी। क्योंकि टूनी चिड़िया पढ़ने में काफी तेज थी, इसीलिए स्कूल के सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी हमेशा तारीफ करते थे। यही वजह थी कि मिन्नी तोती टूनी चिड़िया से बहुत चिढ़ती थी। अरे अरे वो देखो, आ गई टीचर की चमची। तुझे क्या लगता है तू इस स्कूल में टॉप करेगी? अरे मेरे पापा इस जंगल के सरपंच हैं और ये स्कूल उन्हीं की बदौलत चलता है। मैं तुम्हें पास भी नहीं होने दूंगी। अरे इसकी माँ तो मेरे घर पर काम करती है और मेरे घर का बासी बचा खाना ले जाती है। ये क्या हमारी बराबरी करेगी? काम वाली की बेटी, इसे तो इस स्कूल में एडमिशन भी नहीं देना चाहिए था। सुना तूने टीचर, तू हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं है और हमारे साथ पढ़ने आ गई। तेरी औकात ही नहीं है यहाँ पढ़ने की। इसी तरह हमेशा मिन्नी तोती और उसके दोस्त टूनी चिड़िया को ऐसे ही तंग किया करते थे। टूनी चिड़िया को उनकी बातों से बहुत दुख होता था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी। मिन्नी तोती भी अपनी महंगी साइकिल से उसी रास्ते से जा रही थी। उसने टूनी चिड़िया को धक्का दे दिया और टूनी चिड़िया पास ही के सूखे कुएं में जा गिरती है। इस पर मिन्नी तोती डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अरे ये तो कुएं में गिर गई, अब क्या होगा? कहीं ये मर गई तो पापा मुझे जान से मार डालेंगे। चुपचाप यहाँ से भाग जाती हूँ। वो वहां से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है। उसे घबराया देख उसकी माँ मिट्ठी तोती कहती है, क्या बात है मिन्नी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर कोई बात है, बताओ बताओ क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ। नहीं मम्मी, पापा को मत बुलाओ, मैं बताती हूँ। मिन्नी तोती ने सारी बात अपनी माँ से बताई। क्या तुमने ऐसा किया उस बेचारी गरीब चिड़िया के साथ? तुम्हारी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज तुमने किसी की जान लेनी चाहिए। नहीं मम्मी, मैंने तो उसे सिर्फ गिराना चाहा था, लेकिन वो तो कुएं में गिर गई। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उस बेचारी चिड़िया पर ना जाने क्या बीत रही होगी। इतने में मिट्ठू तोता वहां आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। पता नहीं उस बच्ची का क्या हुआ होगा। हमें जाना होगा वहां। चलो चलकर बताओ कि कहाँ गिराया है तुमने उसे। मिन्नी तोती अपने मम्मी पापा को लेकर फिर उसी जगह पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि उनके आने से पहले टूनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया ने जंगल के पक्षियों की मदद से टूनी चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल लिया है। उसे बहुत चोट लगी थी और बहुत खून भी बह रहा था। वहां खड़े पक्षी टूनी चिड़िया से पूछते हैं कि टूनी बिटिया, तुम कुएं में कैसे गिर गई? क्या तुम्हें किसी ने धक्का दिया था? हाँ टूनी, तुम कुएं में कैसे गिर गई बेटा? टूनी चिड़िया ने देखा कि मिन्नी तोती अपने मम्मी पापा के साथ वहां घबराई हुई खड़ी थी। टूनी को समझ आ गया था कि मिन्नी तोती अपने किए पर पछता रही है। नहीं कालू काका, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया। मैं खुद कुएं में झांक रही थी।
मेरा पैर फिसल गया और मैं इसमें गिर गई। आज तुम्हें देर हो गई थी तो मैं कालू भैया और बंटी उल्लू के साथ तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। आज के बाद कभी ऐसा मत करना बेटी। मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। टूनी चिड़िया को काफी चोटें लगी थी। ये सब देख सरपंच मिट्ठू तोते को बड़ी शर्म आई और उसने अपनी बेटी को बहुत ही गुस्से में देखा। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, अरे सरपंच जी, आप कहिए। तुम्हारी बेटी कैसी है? हम उसे देखने और साथ ही साथ माफी मांगने आए हैं। माफी? लेकिन किस लिए? टुनटुनी बहन, मेरी बेटी की करतूत से मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मिट्ठू तोते ने सारी बात बताई। तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतनी चोट लगने पर भी टूनी ने मिन्नी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये सारी बातें मुझे और भी परेशान कर रही हैं। तुम इसे सजा दो बेटी। नहीं अंकल, मिन्नी मेरी दोस्त है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इतना सुनते ही मिन्नी तोती रोने लगती है। मुझे माफ कर दो टूनी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने कल मेरा नाम नहीं लिया। तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरी। मुझे माफ कर दो। बस करो मिन्नी, तुम्हें पछतावा है ना? बस इतना ही काफी है। ये बात यहीं खत्म करो। टुनटुनी बहन, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए आज से टूनी बिटिया की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं समझूंगा मेरी 2 बेटियां हैं। आज से तुम इसकी पढ़ाई की कोई भी चिंता मत करना, तभी जाकर मेरा पश्चाताप पूरा होगा। लेकिन सरपंच जी, लेकिन कुछ नहीं। टुनटुनी बहन, हमारी बात मान लीजिए। आज से हम दोनों पक्के दोस्त। नहीं बेटा, आज से तुम दोनों बहनें। उस दिन की बात से वो दोनों हमेशा एक साथ रहती और पढ़ाई भी करती। टूनी चिड़िया के साथ रहते रहते मिट्ठी तोती भी पढ़ने में काफी तेज हो गई थी। धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है और वो दोनों बड़ी हो जाती हैं। अब टूनी और मिन्नी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई हैं और जंगल में अपना हॉस्पिटल चला रही हैं। वो गरीब पक्षियों का मुफ्त में इलाज करती हैं।